अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने जो है वो 2 दिन पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक एंड किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज इट पॉसिबल फॉर अ साइक्लिक रिवर्सिबल हीट इंजन टू एब्जॉर्ब हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर? ये क्या ये साइक्लिक रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए पॉसिबल है कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट को एब्जॉर्ब कर सके एंड ट्रांसफर इट कम्प्लीटली इनटू वर्क, और पूरा का पूरा जो है वो उसे ट्रांसफर कर दे वर्क? और क्या ऐसा हो सकता है कि जो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है इनके अंदर जो सारी की सारी जो हीट इन्होंने एब्जॉर्ब की है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाए वर्क में विदाउट रिजेक्टिंग सम हीट एट लो टेम्परेचर, यानी कि लो टेम्परेचर पर वो हीट को रिजेक्ट ही ना करे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कि हमारे पास सारा का सारा जितनी भी हीट एब्जॉर्ब हुई है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ ना कुछ जो हीट होती है वो रिजेक्ट हो जाती है फ्रॉम द हीट इंजन पर कुछ ना कुछ हीट जो होती है वो रिजेक्ट होती है। तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस या साइक्लिक रिवर्सिबल हीट इंजन. According to second law of thermodynamics, it is impossible for heat engine to convert all the heat energy put into it into useful work. ये पॉसिबल ही नहीं है कि जितनी भी उसने हीट एब्जॉर्ब की है, जितनी भी हमने उसके अंदर हीट ऐड की है, वो सारी की सारी वर्क में और यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाए। कुछ ना कुछ यूजफुल वर्क में होती है, कुछ रिजेक्ट हो जाती है। ये पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी जो है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाए यूजफुल वर्क में। रिवर्सिबल यहाँ से डिस्कस करते हैं। रुके। A reversible heat engine operating in a cycle can convert all the heat engine absorbed at a high temperature into work. अब एक रिवर्सिबल हीट इंजन जो कि हमारे पास साइकिल में ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, वो अपनी सारी की सारी हीट को कन्वर्ट कर सकता है वर्क में, ठीक है। वो कब कह रहा है? एट हाई टेम्परेचर इनटू वर्क ओनली इफ इट रिजेक्ट एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एट लो टेम्परेचर। और ये भी तब होगा जब वो अपनी जितनी अमाउंट उसने वर्क में कन्वर्ट किए उतनी ही अमाउंट वो है वो लो टेम्परेचर पर ज़ाया करे, ठीक है, बाहर रिजेक्ट करे। इफ द इंजन वर टू ट्रांसफॉर्म ऑल द हीट एनर्जी इनटू वर्क विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट, इट वुड वायलेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम कहते हैं कि किसी इंजन ने हीट एनर्जी जितनी एब्सॉर्ब की थी, जितनी उसके अंदर हीट एनर्जी ऐड की गई थी, वो सारी के सारी जो है वर्क में कन्वर्ट किए, कोई रिजेक्ट नहीं की हीट, तो ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी लॉ को फिजिक्स के वायलेट कर सकें। अगर हम किसी भी फिजिक्स के लॉ को वायलेट करके चलते हैं तो वो फिजिकली प्रोसेस जो है वो इम्पॉसिबल है। वो फिर आइडियली आप बात कर रहे हैं। हाउ डज बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस डिफर फ्रॉम द आइडियल गैस? रियल गैसेस के जो बिहेवियर होता है वो किस तरह से आइडियल गैस की निस्बत डिफरेंट बिहेवियर शो करती हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर। आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड दिस डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वो कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्कस करते हुए ये बताओ कि किस तरह से ऐसा पॉसिबल है। ओह, आपके तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक्सक्लूड होते हैं ना, तो मुझे चेक करने दें। आपका मैं आपके शॉर्ट सिलेबस में से देखना ही भूल गई थी कि आप लोगों के कौन से जो है वो एक्सक्लूड हैं। तो अभी हम वही देखते हैं कि कौन से आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सक्लूड हैं, फिर वो हम डिस्कस नहीं करेंगे ना, क्योंकि जो एक्सक्लूड है चीज़ उसको डिस्कस करना फजूल है। अच्छा, यहाँ पर इसको ओपन होने दें, मैं फिर आपको बताती हूँ। एक मॉडल पेपर दिया हुआ है, पार्ट 3 ऑब्जेक्ट है, ये भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सक्लूड हैं 6.1, 6.2, 6.9, 6.10 एंड 6.11। अच्छा, 6.1 भी कर ले, 6.2 भी कर ले, 6.9 भी कर ले, और हम 6.10 और 6.11 करने लगे थे। तो ये 6.11 और 6.10 और 6.11 हम नहीं करेंगे क्योंकि ये तो एक्सक्लूड है, तो इनको हम स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। 6.10 भी इंक्लूड नहीं है और 6.11 भी इंक्लूड नहीं है, तो ये दोनों तो हमारे पास कैंसिल हो गए हैं। नेक्स्ट, मैं बिल्कुल इस चीज़ के बारे में भूल गई थी कि आप लोगों का शॉर्ट सिलेबस भी होता है।
अच्छा, यहाँ से आप डिस्कस करते हैं। 6.1 नहीं है, 6.2 नहीं है, 6.9 नहीं है, 6.10 नहीं है, 6.11 11 नहीं है। ओके, हाउ इज द वर्क डन बाय गैस ऑन गैस कैलकुलेट। अच्छा, गैस, अगर गैस काम करे या गैस के ऊपर काम हो तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन by or on the gas is calculated by using formula W is equal to P into delta V. R by calculating the area under the curve PV diagram, where W is the work done, P is the pressure of the gas, delta V is the change in volume of the gas. इस इक्वेशन को बता रहा है कि यहाँ पर जो W है वो वर्क डन है, P जो है वो प्रेशर है और डेल्टा V is the change in volume of the gas. Work done by or on the gas is calculated by finding area under the PV graph. या फिर दूसरा तरीका ये है, एक तो ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम पीवी ग्राफ के नीचे से जो एरिया होता है वो कैलकुलेट करके हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम साइन कन्वेक्शन को देखते हैं, कन्वेंशन को देखते हैं इज ऑपोजिट। इफ द वॉल्यूम डिक्रीजेस, अगर तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वर्क डन ऑन द गैस इज नेगेटिव, तो वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V। डेल्टा V अगर डिक्रीज हो रहा है तो वर्क भी डिक्रीज होगा, तो वर्क डिक्रीज होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हमारे पास वर्क भी इंक्रीज होगा और हमारे पास गैस डन वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। ओके, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हमारे पास कौन कौन से एक्सक्लूड है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टेड जो रिस्पांस क्वेश्चंस हैं इनमें हमारे पास 6.4 और 6.5 नहीं है, तो 6.4 और 6.5 हम नहीं करेंगे। 6.4 और 6.5 हम नहीं करेंगे इसमें से, बाकी क्या करते हैं। एक्सप्लेन हाउ थर्मोडायनेमिक्स रिलेट टू द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। अब हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था ना वो एनर्जी कंजर्वेशन को एक्सप्लेन करता था। तो एज अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैथमेटिकली एक्सप्रेसेस द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। अब वो हमारे पास जो है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही मैथमेटिकली एक्सप्रेस करता था कि एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। वो क्या कहता था कि जितनी हीट हम इंजन को देते हैं ना वो सारी की सारी जो हीट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है या फिर ऑपरेट करती है into other forms of energy like internal energy plus work done by the system on the surrounding. थर्मोडायनेमिक्स तो हमारे पास ये डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू या फिर हीट इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू del U plus W. Thermodynamics explain how energy is converted from one form to another. थर्मोडायनेमिक्स ही एक्सप्लेन करती थी कि हमारे पास एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है बट टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। एक्सप्लेन हाउ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइज टू बायोलॉजिकल सिस्टम्स। हमारे पास जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं इन पर हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स किस तरह से अप्लाई होती है, सच एज ह्यूमन बॉडी। थर्मोडायनेमिक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल systems including the human body like metabolism and ATP। हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स जो है बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं इन पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म और एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट प्रोडक्शन इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हियर इज सम फेज थर्मोडायनेमिक अप्लाई। These thermodynamically process involve the conversion of chemical energy from nutrient into energy stored in ATP। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो केमिकल एनर्जी होती है ना वो कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं चीज़ें उनमें से आ रही होती है, वो सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो स्टोर हो जाती है इन ATP। तो ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स इस तरह से जो है वो ह्यूमन बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। A gas is expanded adiabatically। गैस जो होती है वो एक्सपेंड होती है adiabatically। एक्सप्लेन what happens to temperature and pressure of the gas। both temperature and pressure will decrease during adiabatic expansion। adiabatic expansion के दौरान जो temperature और pressure है ये decrease होता है। since in adiabatic process कोई heat जो होती है वो ना enter होती है ना leave करती है system को, तो Q is equal to 0। तो first law of thermodynamics में क्या होगा, del U plus W is equal to 0। W is equal to minus delta U as a work is done at the expense of internal energy। चूँकि हमारे पास जो वर्क है वो इंटरनल एनर्जी के
देखिए अब यहाँ पर W क्या आ गया, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी आ गया है। सो टेम्परेचर डिक्रीज, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, because temperature is directly proportional to kinetic energy, so temperature decrease and pressure also decrease। अच्छा 4 क्वेश्चन नहीं है, 5 क्वेश्चन नहीं है, लेट मी चेक। 4 और 5 दोनों नहीं है, ओके 4 और 5 नहीं है। नेक्स्ट पे जाते हैं। चले ये तो थे ही नहीं। एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस ये कुछ दिए हुए हैं, ये आप लोगों को ज़रूर करने चाहिए। ये देख लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप लोगों को करने चाहिए, आने चाहिए आप लोगों को। ये देखें एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, ये खुद इसने लिखे हुए हैं। तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये भी एक्सप्लेन कर दें तो मैं आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन कर दूँगी एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस भी। अभी मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। तो ये आपने आहिस्ता आहिस्ता करके ना आगे करके देख लेने हैं। ये देखें, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ये हमें करने चाहिए। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। हम कल से न्यू चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।